मिलिंद पाटिल, अपर्णा साल्वी, ये लोगों का पार्टी छोड़ के जाना और तमाम और नगर सेवकों का जाना, आई एम वेरी शॉक कि ऐसा कैसा हो सकता है और ये लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं। सत्ता के साथ रहने की लालसा, 1 लाख के वोट के नजदीक हम पहुंच गए तो किसी के जाने का कोई असर नहीं हुआ। विश्वास खत्म हो चुका है क्योंकि कोई कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब सियासत भी कमर्शियलाइज हो गई है। नजीब मुल्ला कोई बहुत आसमान से टपक के नहीं आया कि मुमरा कौसा को कोई सीरियस लेता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों, नेताओं के भरोसे मत रहो सब। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्बा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड, कहीं ना कहीं उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, नगर सेवक है या इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष है या और भी किसी तरह के जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, पिछले कई महीनों से जो है मुमरा शहर में ऐसी मामला सामने आए कि कई करीबी जो विधायक जितेंद्र आव्हाड के थे वो उनसे दूर हो गए। लेकिन कलवा में जो है जितेंद्र आव्हाड की पकड़ कार्यकर्ताओं में और उनके पदाधिकारियों में काफी मजबूती थी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ हुआ वो काफी उलटफेर हुआ, क्योंकि काफी जो करीबी माने जा रहे थे नेता, वही नेता विधायक जितेंद्र आव्हाड का दामन छोड़कर और शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ऐसे में सैयद अली अशरफ भाई साहब ये भी जो है विधायक जितेंद्र आव्हाड के काफी करीबी है और मुमरा कौसा में जितेंद्र आव्हाड के कहीं ना कहीं जो है दोनों हाथ, लेफ्ट राइट दोनों हाथ जो है भाई साहब को कहा जाता है। भाई साहब, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो शरद पवार एनसीपी पार्टी है और मुमरा कलवा में हो गया, जो है आप एक विधायक जितेंद्र आव्हाड के साथ में है और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत करीबी भी माने जाते हैं, उनके हर चीज में हर साथ में रहते हैं। लेकिन जो उलटफेर आपको देखने को मिला पिछले दिनों मुमरा में और खास करके अब कलवा में जो उलटफेर हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शॉकिंग है क्योंकि जिस तरीके से मिलिंद पाटिल, अपर्णा साल्वी, ये लोगों का पार्टी छोड़ के जाना और तमाम और नगर सेवकों का जाना, ये शॉकिंग है क्योंकि ये पिछले चुनाव में हमारे साथ थे और काम भी किया था। लेकिन एक बारगी पार्टी छोड़ देना ये समझ के परे है, या तो सत्ता के साथ जुड़ना है उनको कि एक नाथ शिंदे जी जो है उप मुख्यमंत्री हैं और बहरहाल हम लोग सत्ता में नहीं है, तो हो सकता है उसका भी एक असर पड़ा हो। लेकिन वो लोगों का जाना शॉकिंग है क्योंकि हमारे सभी दोस्त हैं, मित्र हैं साथ में। मैं नगर सेवक था मिलिंद पाटिल के साथ में, तो वेरी शॉकिंग। मतलब मेरे को अफसोस। बातचीत हुई आपसे कि वजह क्या रही है, सब पार्टी छोड़कर अचानक जाना, इतने सालों से साथ में और अचानक से अब जो है दूसरी पार्टी में चले जाना? मैंने कहा आपसे इस्लामुद्दीन भाई कि आई एम वेरी शॉक्ड कि ऐसा कैसा हो सकता है और ये लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं। बहरहाल अभी लोगों को गए हैं, उनको मुबारक। हम लड़ाई लड़ेंगे, तैयार करेंगे, नई खेप को तैयार करेंगे, नए विचार तैयार करेंगे। अब वो तो गए, अब उनको मुबारकबाद, एक उनका नया आशियाने में जो भी गए यहाँ। लेकिन ये कि शॉकिंग है और अफसोस ये लगता है कि सत्ता के साथ रहने की लालसा, तो इस पर क्या बोला जा सकता है। चुनाव में क्या असर पड़ेगा? जैसे कि देखा जा रहा है, अगर इतने लोग जा रहे हैं तो जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव हो गया, होने ही वाला है कुछ, जो जब भी उसका फैसला हो जाए कि हाँ चुनाव होगा, तो चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जो लोग गए हैं उनके भी वोटर होंगे, तो जाहिर सी बात है वोटों की कमी आएगी, कुछ लोग वहां जाएंगे, कुछ वहां जाएंगे। तो ऐसे में शरद पवार गुट के जो उम्मीदवार होंगे उनको क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि कोई भी बड़ा गुट टूट के जाता है तो असर पार्टी पे पड़ता है। एज ए प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, असर पड़ता है। उसका असर वोटर भी पड़ता है, उसका असर सब पे पड़ता है। लेकिन ठीक है, मेहनत करेंगे, वापस तैयार करेंगे, वापस मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। तो अब हमें तो बनाना है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों के बीच में जाके एक संदेश दे के और फिर मेहनत करें। लेकिन जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उनका तो ये कहना है कि कोई कहीं भी चला जाए, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, उनके जो वोटर हैं वो उन्हीं को वोट देंगे। जैसे जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मुमरा में कई लोग इधर से उधर चले गए,
लेकिन उनका दावा था कि हम 1 लाख वोट से करीब जीत कर आएंगे, और लगभग वैसे ही हुआ। देखिए वो बराबर उन्होंने बोला भाई, क्योंकि जब 1 लाख के वोट के नजदीक हम पहुंच गए तो किसी के जाने का कोई असर नहीं हुआ। इसका माने कि जनता उनको चाहती है, जनता ने उनको वोट दिया है शहर में, तो उनका बोलना अपनी जगह पे सही है। उन्होंने अगर कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि उनका ये कॉन्फिडेंस है कि जब मुझे जनता 1 लाख के लगभग, अब 2 ही 3 हजार कम था, नहीं तो 1 लाख से हम लेकिन जीते थे। लेकिन ये भी उसमें समझना जरूरी है कि जो चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का डर एक मुमरा को बताया गया था, दिखाया गया था, लेकिन वही कलवा जो है एक अलग है। देखिए हर इलेक्शन का अपना अपना स्ट्रेटेजी होती है, उस वक्त की थी, उसका हुआ, आगे चल के देखा जाएगा, जब आगे क्या आता है तब वो देखेंगे, तो उसके लिए नई कुछ तैयारी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और आवाम को बताएंगे। बट इससे शॉकिंग कि इतने नगर सेवक जाना, वाकई ये कहीं ना कहीं पार्टी को धक्का है। कुछ लोग आप लोगों के संपर्क में और दूसरी पार्टी के हैं जो आप लोगों से जुड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि आप ही लोगों के पार्टी के लोग दूसरे पार्टियों में और जाने वाले हैं। नजीब मुल्ला ने ऐसा कहा है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टच में हैं और वो आने वाले हैं। अब वो सवाल तो आप नजीब मुल्ला से पूछ सकते हैं कि कौन जब किसके पूछा टच उन्होंने में। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई जाने वाला है, अब कोई जाने वाला, लेकिन अब विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई कहाँ जा रहा है समझी में नहीं आ रहा है। मिलिंद पाटिल के जाने से काफी धक्का लगा, कलवा से कहीं ना कहीं जो है जो बिल्कुल धक्का लगा। मिलिंद पाटिल का जो है वाकई धक्का लगा, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे कि मिलिंद पाटिल जितेंद्र आवाड साहब को छोड़ेंगे या हम लोगों को छोड़ेंगे। ऐसा मुझे उनके सिद्धांतों से ऐसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब सियासत है, सियासत में हर आदमी आजकल सिद्धांत वगैरह नहीं सोचता है। आदमी आजकल अपना फायदा कैसे होता है और कैसे कहाँ आदमी को फायदा पहुंचेगा, वो आदमी आजकल ये सब सोच रहा है। अब ये सब सिद्धांत वगैरह जो है, कहानी जो है, ये जनरेशन के साथ, हम लोगों के साथ खत्म हो रही है। अब सियासत भी कमर्शियलाइज हो गई है, मतलब जो मैंने देख रहा हूँ जिस तरीके से, कि जिसका जहां फायदा होता है आजकल वहां लोग भाग रहे हैं। ज्यादातर तो समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन से लोग जो है नजीब मुल्ला की तरफ है, कौन से लोग जो है जितेंद्र आवाड की तरफ है। 2 दिन में यहाँ, 2 दिन में वहां, 3 दिन में यहाँ, देखिए ऐसा है यही ना, ऐसे चलता ऐसा था ना कि पार्टी एक थी, इस्लामुद्दीन भाई, पार्टी एक थी। नजीब मुल्ला कोई बहुत आसमान से टपक के नहीं आया था, आए थे, वो भी पार्टी के थे। हर आदमी का अपने पार्टी के अंदर संबंध था। भाई जितेंद्र आवाड साहब को मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूंसी में लाने, मतलब मशवरा देने वाले लोग मिलिंद पाटिल थे, नजीब मुल्ला थे, और हाँ मैं था, और एक अजीज बाटा भी। है। हाँ, अजीज बाटा भी उसके बाद, हमारे उनके बाद है। तो अब देख लीजिए आपकी मिलिंद पाटिल और नजीब मुल्ला कहाँ आ गए, मैं एक अकेले बचा हूं। मैं भी अकेले ही बचा हूं ना, उस टीम में से मैं अकेले बचा हूं। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आप ही फिर बचे हैं फिर मैं ही साथ बचा में, पूरे और थाना सब में, लोग जो पूरे है, थाना में। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो जरूर जो है उनको नजर आई, तभी ये लोग दूर हुए। अब आपसे तो देखिए, बातचीत होते रहती है, देखिए आप भाई ऐसा बता है, नहीं रहे हैं खुल के, ऐसा है कि कुछ ना देखिए, कुछ छिपा रहे हैं। मेरी एक आदत है इस्लामुद्दीन में, मैं साफ बताता हूँ, मैं किसी की बात किसी को शेयर नहीं करता। मेरा अपना एक उसूल है, वरना जो है ना नहीं नहीं, आदमी राजनीति के तौर पे नहीं, पर्सनल बात राजनीति नहीं नहीं, ठीक है, राजनीति में भी जो पर्सनल बातें होती है तो फिर वो हो जाती है। मेरी एक आदत है कि आपसे बात किया यहीं खत्म, उसके बाद दूसरा मुझसे पूछते रहे तो मैं बताता नहीं। हाँ आप बता दो तो बात अलग है, ये मेरा अपना एक सिद्धांत शुरू से रहा है। और आज इसी की वजह से सब लोग मेरी जो थोड़ा इज्जत वगैरह जो करते हैं, उसका कारण ये रहता है कि हर आदमी अपना दुख मुझे बताता है, लेकिन मैं उस दुख को शेयर नहीं, मतलब लोगों के बीच में नहीं करता, या उसका टिंगल टंगी नहीं करता हूँ, या उसका मजाक नहीं उड़ाता हूँ। उसने अपना कहा, उसकी सारी बात सुना, रख लिया। मैं कभी कोई शिकायत लेके जितेंद्र आवाड को भी नहीं बताता। तमाम पार्टी के लोग आते हैं मेरे पास, आते बताते बोलते कि भाई ऐसा हो रहा है, भाई साहब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ये ऐसा किया जा रहा है, देखो ये छोटा वाला बड़े को पटक रहा है। इस तरीके के बहुत मामलात आते। लेकिन मैं कभी आवाड साहब से ये सब वाली बात, मेरी 12-15, आवाड साहब को तो बहरहाल मैं 30 साल से जानता हूँ, क्योंकि मुझे 35 साल हो गया राजनीति के अंदर। आवाड साहब NUSI से आए थे, सीके जाफर शरीफ का नारा लगाए थे,
थाना में, और मैं जनता दल का प्रेसिडेंट था यूथ का। तो हमारा बॉन्डिंग पहले से ही काफ़ी अच्छा था और फैमिलियर था। समझा ना? हमारे वालिद साहब के पास भी अवार्ड साहब आते जाते थे, मतलब नजीम मुल्ला, ये सारे लोग एक ही थे। लेकिन अब ठीक है, अब राजनीति के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग दिशा हो गई। तो मेरी आदत है कि मैं कभी किसी की बात को बोलता नहीं, शायद उसी की वजह से लोग मुझे अच्छा भी बोलते हो, कुछ लोग गालियां भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा बोलते हैं। जिनको व्यक्तिगत जाति तक दुश्मनी है, वो कहीं ना कहीं, तो ठीक है, चलता आने है। आने वाले चुनाव को लेकर, जैसे अभी चुनाव कोर्ट का आदेश है कि 4 हफ्ते में जो है चुनाव की घोषणा की जाए, कराया जाए, तो क्या लग रहा है आपको कि कब तक चुनाव होगा? देखिए, ये मैं जो तो ये कोर्ट का, चाहता हूँ, आप लोगों की चुनाव को लेकर तैयारी क्या है? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव हो महानगर पालिका का। क्योंकि सबसे देखिए, आज आज तमाम सब प्रॉब्लम है शहर के अंदर, है ना? कोई आमदार पे डालता है, कोई खासदार पे डालता है, कोई नगर सेवक पे डालता है, कोई माजी नगर सेवक पे डालता है। लेकिन कारपोरेटर, बल्दिया जो है, कारपोरेशन जो है, वो बंद है। आवाज आपकी, पब्लिक की आवाज अंदर बुलंद नहीं हो रही है। लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। तो चुनाव तो हो जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये तो लेट हो रहा है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट को और पहले बोलना चाहिए कि ये चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है। असेंबली का चुनाव है, 6 महीने में, साल भर में एक मरतबा होती है उनका। लेकिन हमारा तो रोजमर्रा का है ना, पानी। भाई सबसे बेसिक बेसिक एनिमिटीज क्या है? गटर, नाला, वाटर, मीटर, यही है ना। तो वो जब आप इलेक्शन ही नहीं, 10 10 साल होगा, 7 7 साल होगा, तो क्या आदमी काम करेगा? क्या कहाँ से करेगा? तो चुनाव को लेकर अभी क्या आप लोगों की तैयारी? हमारी तैयारी है। चुनाव आएगा, हम कैसे बंदे, चु- कौन नया पद किसको मिलेगा, क्या रहेगा, क्या डिसाइड पद वगैरह का तो मुझे नहीं मालूम है, वो तो हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब को मालूम है। मैं तो ऊपर ऊपर की बात जानता हूँ, बाकी तो सारी बातें अगर आप शमीम भाई से लेंगे तो शमीम भाई बता देंगे। भाई साहब, मुंब्रा शहर के तमाम मुद्दों को लेकर जो है एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें विधायक जितेंद्र अवार्ड भी आए थे, और नाले, गटर और मैंग्रोव भरनी, ये तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर भी चर्चा हुई थी, और सभी मुद्दों को जो है मनपा के सामने रखा गया था। तो अभी इस मामले को लेकर क्या कहना है? कहीं ना कहीं जो है ये पूरे हल होते मामले नजर नहीं आ रहे। देखिए, मैंने आपसे कहा था इस्लामुद्दीन भाई उस दिन वहां मीटिंग में कि कुछ नहीं होने वाला है। कुछ हुआ क्या? आप पत्रकार हो, आप शहर को बहुत करीब से देखते हो, मतलब मेरे से ज्यादा आप देखते हो, क्योंकि आप हर गली मोहल्ले में रोज जाते आते हो। हर चीज पे आपकी निगाह है, आप लोगों की निगाह है। मैं उसी वक्त बोला था जब नीचे चल रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है। कुछ हुआ? आप बताओ, कुछ हुआ? कोई तब्दीली हुई? डिवाइडर के पेड़ पे पानी पड़ा, अल्लाह की तरफ से पड़ा। जो आसमानी बारिश हुई, उससे उन पेड़ों को थोड़ा राहत मिली। आप बताइए, आपके यहाँ मैंग्रोव के ऊपर ढलाई हो रही है, चुहा पुल के ऊपर डाला जा रहा है। मैंने ट्वीट किया, मैंने उस वहां पे मीटिंग में बोला। मैंने एक ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, एक नहीं 2, है ना, और महाराष्ट्र सरकार, है ना, और मुमरा शहर के लोग सब खामोश हैं। जब भरनी बढ़ेगी और पानी चढ़ेगा, तो ये जो नई आबादी जो बनी है ना शहर में, जब पानी भरेगा, ये चांद नगर से पट्टे से लेके दोस्ती वगैरह, दोस्ती नारायण नगर का, ये दोस्ती के पीछे का, पिछली बार आपने देखा होगा कि उनकी लिफ्ट में पानी घुस गया था। 15 माले की बिल्डिंग थी हमारे, उनके यहाँ पे, स्टेडियम के इस तरफ। तो तब लोगों को जागरूक होगा, तब लोग जागेंगे। कोई काम नहीं हो रहा है, कारपोरेशन ठप है, अधिकारी काम करना नहीं चाह रहे हैं। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ माल बनाना के चक्कर में है ना। अब मेरे जैसा एक आध पागल आदमी कुछ कहता है, तो उसको हो सकता है कि सीरियस नहीं लिया जाता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पब्लिक का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। पहले लोग, जब मैं नगर सेवक था, तो लोग हमारी मिनट्स को चेक करते थे कि मैंने महासभा में क्या बोला है। अब तो कुछ बात ही नहीं होती है। तो जब बात नहीं होगी तो ये सब होगा। अब देखिए, कोई कुछ किसी को नहीं पड़ी है। 3 दिन से मैं कंटिन्यू ट्वीट कर रहा हूं, मेरे को खाली एक ट्वीट का जवाब आया महानगर पालिका का कि हम देखेंगे। अब आप बताइए, ट्वीट जैसा प्लेटफॉर्म, अब उससे तो मजबूत प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। वहां पे भी बोला जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और मैंने फिर कहा कि मुमरा कौसा को कोई सीरियस लेता नहीं है। आपने जो विधायक जितेंद्र अवार्ड है, उनसे आपने
जो मीटिंग हुई उसमें बोलने के बावजूद आपने शायद पर्सनल भी बातचीत की थी उस मामले को लेकर, तो उनका क्या कहना देखिए उन्होंने कहा कि क्या नाम है अपना, मैं भी इसको बोलता हूँ, मैं भी इसको लेटर लेता हूँ कि भरनी ना की जाए, ये सब ना डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ मुझे तो कुछ लगता नहीं। इसीलिए मैंने आज जो है एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, एक एमपी और एक एमएलए मतलब अवार्ड साहब, सबको मैंने ट्वीट में वो किया है, सबको टैग किया है कि आप लोग देखो, शहर को देखो आप लोग, क्योंकि पावर आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैं जनता से जुड़ा हूँ, मैं हमेशा जनता को बोलता हूँ आ जाओ आप लोग, 2000 5000 लोग, फिर मैं अपना रंग दिखाता हूँ। तो है? ये पब्लिक शॉकिंग है कि अभी तक मुमरा के एक पेड़ में पानी नहीं बढ़ा है, गटर साफ नहीं हुई है, एक पेड़ की छटाई कटाई नहीं हुई है, जो जैसा पेड़ पड़ा है वैसा पड़ा है, और सब आरसीसी रोड होते जा रहे हैं। आप देखो कि आप कलवा का टेम्परेचर देख लो, आप थाना का टेम्परेचर देख लो, और आप मुमरा के इस 3 किलोमीटर का टेम्परेचर मैं कंपनी पे खड़े रह के देख लो, कौसा में आके यहाँ पे देख लो, फाइनली वाई जंक्शन के पास जाके आप देख लो, कोई पेड़ नहीं, कोई पेड़ पे काम नहीं हो रहा है। और मैं तो प्राइवेट संस्थाओं से कहता हूँ, बेचारे कुछ लोग हैं जो मुझे भी बारिश में ले जाके काम किए थे, आप देखो डिवाइडर पे बैनर बांधा जाता है, बैनर बांधा जाता है, बैनर बांधने वाला सामाजिक आदमी है, लेकिन बैनर बांधते हैं उनको ये भी ख्याल नहीं है कि ये पेड़ अभी 2 साल के 3 साल के, इनको जिंदा रखने का काम करना चाहिए। अगर मैं बोलता भरपूर पेड़ अगर इस शहर में नहीं हुआ ना, तो इस शहर में सबसे तेज बीमारी फैलेगी टीवी की, जो हद से ज्यादा हो गई है। पूरा रशीद कंपाउंड का जो केले का काम होता है उस तरफ से लेके पहाड़ों के ऊपर, कोलीवाड़ा, बंबई कॉलोनी का कॉर्नर, ये सब जगह पे अगर आप जाके ढूंढेंगे, तो मैंने उस दिन कहा था कि टीबी के मरीज सबसे ज्यादा मुमरा शहर में मिलेंगे आपको। आबादी ज्यादा, घर का एरिया कम, एक एक घर में 6 6 लोग, इस तरीके की वजह से। और दवाएं हमारी महानगर पालिका में नहीं है, छिड़काव नहीं होता, दवा नहीं है, टीबी होने के बाद उसको दवा नहीं मिलती, दवा के साथ खुराक नहीं दी जाती है, और उसके ऊपर मैं जाके लड़ता हूँ, चिल्लाता हूँ, इवन अवार्ड साहब को भी लेता हूँ साथ में, अवार्ड साहब को भी बोलता हूँ कि चलो यार कम से कम इनसे वो दवा हुआ, तो फिर दवा आती है, पता नहीं कैसे कैसे राज्य सरकार के माध्यम से फिर उनको दिया जाता है। कितने लोग हैं इस्लामुद्दीन भाई जिनके पास टीवी की खुराक नहीं है, जो आप जैसे हम जैसे तमाम लोगों के पास जाते हैं, और वो खुराक के लिए कि भाई मैं इतनी खुराक लगती है, ये हमारी हैसियत नहीं है, तो फिर आप जैसा तमाम और लोग भी मदद करते हैं, हम जैसे लोग, कि भाई इनकी खुराक का महीने भर का कर दिया जाए ताकि ये जल्दी रिकवर हो जाए और काम हम पे जाए। ये सच्चाई है शहर की। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों, जागरूक हों लोग, जागरूक, नेताओं के भरोसे मत रहो सब लोग, चाहे मैं भी हूँ उसमें। तो आपने सुना कि सैयद अली अशरफ भाई साहब ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मुमरा कौसा में जो विधायक के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनसे झटका लगा कुछ दिन पहले, लेकिन अब कालवा में लगा। लेकिन ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं जो गटर नालों की बात है, मीटिंग भी हुई थी और कहा गया था कि इनका काम बारिश के पहले ही किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है।